हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक रंगों भरा त्योहार है। पूरे साल आपके जीवन में खुशियों का माहौल हो और खुशियां भरी रहें। तो आगे बढ़ते हुए आज जो मैंने एक स्टॉक पिक किया है, ये बेसिकली एक होली स्पेशल आप मानकर चल सकते हो, बिकॉज दिस स्टॉक हैज ए पोटेंशियल टू गिव 100% गेन इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगले एक साल में 100% तक का गेन देने का इसका पोटेंशियल है, जो फंडामेंटल बिजनेस एंड टेक्निकल बेसिस पर है। तो यहां पर सारी चीजों को समझेंगे। जब तीनों चीजं को समझकर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, तो उस बीच में पूरे साल अगर इसमें वॉलेटिलिटी आती है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, चाहे वो मार्केट की वजह से हो चाहे स्टॉक स्पेसिफिक हो, तो हमारा मन नहीं घबराता और हम उस स्टॉक को होल्ड करके बैठ सकते हैं तब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। तो यहां पर स्टॉक का नाम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, दिस इज सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। और सन टीवी को चूज करने के रीजंस क्या हैं? सबसे पहले यहां पर बिजनेस रीजंस हैं। बिजनेस रीजन क्या है? सन टीवी अभी तक का ओटीटी मॉडल पर काम नहीं कर रहा था। ओटीटी क्या होता है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या है कि जो इनका कंटेंट है, वो कंटेंट यहां पर इनको किसी डिश टीवी के थ्रू दिखाने की जरूरत नहीं है। ये अपना एप्लीकेशन बनाएंगे, वो एप्लीकेशन स्मार्ट टीवीज पर भी चलेगा, मोबाइल फोन पर भी चलेगा, लैपटॉप पर भी चलेगा, वो सब जगह चलेगा। और उसमें डायरेक्ट हम लोग इनकी मूवीज देख सकते हैं, इनकी सीरीज देख सकते हैं, इनके थ्रिलर्स देख सकते हैं। तो सारी चीजें अवेलेबल होंगी यहां पर। बाकी चैनल्स के ऊपर इनको निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मींस डिश टीवी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। जैसे Z5 करके एक ओवर द टॉप एक एप्लीकेशन है जिसमें हम सारी चीजें देख सकते हैं। तो सेम इन्होंने यहां पर स्टार्ट करने की जो इन्होंने एक अनाउंसमेंट की है, सन टीवी टू इन्वेस्ट 500 करोड़ इन ओटीटी एंड मूवीज स्ट्रेंथन रीजनल चैनल्स। तो यहां पर 250 करोड़ विल गो टू द सन नेक्स्ट के नाम से इन्होंने इसको ओटीटी को निकाला है। And sizable investment would go toward Bengali and Marathi, which are potentially larger markets than Malayalam. मलयालम से ज्यादा यहाँ पर जो जहां ज्यादा लोग रहते हैं एक्चुअल में, बंगाल एंड महाराष्ट्र, वहां पर इनका मेन फोकस है। वहां 250 करोड़ का ये सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे ज्यादा रिवेन्यू आ सके, ज्यादा लोग वहां पर देख सकें, ज्यादा व्यूअरशिप वहां से इनको मिल सके। इसके साथ में ऑफ द प्रोपोज्ड अमाउंट सम 250 विल गो टू स्पेंड ऑन Sun Next, while the sizable investment will go to Bengali and Marathi channels, which it sees as a larger market. Sun TV plans to spend 300 to 350 crore on 5 large ticket movies in FY22 and additionally on small ticket movies, the management said at a post अर्निंग कॉल्स। तो यहां पर इन्होंने एक ये भी बताया है कि बिग टिकट साइज की 5 मूवीज ये लेकर आएंगे और स्मॉल साइज की बहुत सारी मूवीज लेकर आएंगे। एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, पिछले 1-1.5 साल से लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में जो चैनल्स हैं, जो जैसे सन टीवी है, जी है या फिर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है, इनकी बहुत ज्यादा रेवेन्यू में यहां पर ग्रोथ नजर नहीं आई, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नजर नहीं आई। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि न्यू प्रोडक्शन नहीं हुई है कोविड के चलते हुए, और जब तक न्यू प्रोडक्शन नहीं होती तो जो व्यूअर्स हैं वो बोर हो जाते हैं। और न्यू प्रोडक्शन में सभी लोग शिफ्ट हुए उस टाइम पर नेटफ्लिक्स की तरफ या फिर अमेजॉन प्राइम की तरफ। शायद उनके पास बैकलॉग था, या फिर हमने उन पूरी सीरीज को पहले इतने से नहीं देखा था, और क्योंकि हमने नहीं देखा था, हमारे लिए वो न्यू का काम किया उन सारे कंटेंट ने। लेकिन अपने जो रीजनल चैनल्स हैं, जो इंडियन चैनल्स हैं, डोमेस्टिक चैनल्स हैं, इनका कंटेंट ऑलरेडी देख चुके थे, तो यहां पर ये पुराने हो गए थे। तो यहां इसलिए जो एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू है, जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू है, उसके ऊपर इंपैक्ट आया है। नाउ जब न्यू कंटेंट्स आएंगे, तो यहां पर मूवीज आएंगी, तो ये एडवर्टीजमेंट की इनकम यहां से बढ़ेगी। और क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है, तो यहां पर प्रोडक्शन न्यू मूवीज की, ड्रामा की, थ्रिलर्स की, ये सब स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर इन्होंने ये चीज साफ साफ इस बात को बोला है। दूसरा एक और बात कि जो इनके पास मूवीज वाली जो ये बात है, इनके पास ऑलमोस्ट कितनी मूवीज हैं? इनके पास ऑलमोस्ट 8000 के आसपास मूवीज हैं। ये मैंने न्यूज यहीं कहीं पर आज रीड की थी। 8000 मूवीज इनके पास हैं। ऑलमोस्ट 8 के आगे अगर हम कोमा लगाएं तो शायद ये यस, सन टीवी हैज अराउंड 8000 movies titles in its library apart from the content produced for its television channel। तो यहाँ पर
8000 के आसपास इनके पास ऑलरेडी मूवीज हैं। जब ये सारे जो कंटेंट है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सन नेक्स्ट पर दिखाया जाएगा, तो वहां पर एक अच्छा खासा इनको ग्रोथ नजर आता है, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव राइट्स हैं इनके पास इन मूवीज के, और एक्सक्लूसिव राइट्स हैं तो यहां पर ये उस चीज का फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो अपना एप्लीकेशन होगा। डिश टीवी के तरह से मीन्स अलग अलग डिश टीवी के थ्रू दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर इनकी पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा एक और जो बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने यहां पर रीड किया, दिस इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क दैट वी नो, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कलानिधि मारन इन द ईयर 1993. Okay, its flagship channel is Sun TV, which was the first fully privately owned Tamil Nadu channel in India, after which it has grown huge and currently owns and operates 32 channels across Indian languages: Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Bengali. And it is now expanding its market to North India also. तो अभी तक जो एक बहुत बड़ी population इंडिया की untouched थी, they are going to launch their channels there in North India and will be launching 11 new channels, including the network's first Marathi language channel. After this, Sun TV Group will have a total of 43 TV channels. तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा पार्ट मिसिंग था, यहाँ पर मराठी में एक्सपेंशन कर रहे हैं, बंगाली में एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जो बचा हुआ नॉर्थ इंडिया का पूरा पार्ट है जो हिंदी बेल्ट है, वहां पर भी अपने चैनल्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो बिजनेस एक लिमिटेड एरिया तक सिमटा हुआ था, एक लिमिटेड एरिया में था, वो अभी पैन इंडिया यहां पर इनके ऑपरेशन होंगे, पैन इंडिया चैनल्स होंगे। तो ये एक बिजनेस प्लान है, पूरा बिजनेस एक्सपेंशन है। जब ये सारी चीजें होगी तो ऑफ कोर्स यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ होगी। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कंटेंट न्यू नहीं बना कोविड के चलते, तो वहां पर बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट उस केस में नहीं आती है। नाउ कोविड इज ऑल्सो ओवर, तो वो भी एक अच्छी बात है। अब फाइनेंशियल्स की तरफ आते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनी, वेरी फ्यू क्या, दूसरी मुझे कोई कंपनी ऐसी नजर नहीं आई जिसकी प्रोमोटर होल्डिंग 75% हो। 75% बहुत सारे कंपनीज की प्रोमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल के नेम पर 75% हिस्सेदारी हो, ये दूसरी कोई कंपनी में मुझे नजर नहीं आता। कलानिधि मारन इंडिविजुअली इज हैविंग 75% शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी। तो यहां पर जो कंट्रोल है, जो एक डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी हो सकती है, वो इससे ज्यादा अच्छी क्लैरिटी दूसरी जगह नहीं होती। FIIs are holding 9%, DIs are holding 3%, and public is holding almost 13%. Out of this 13%, almost this 3% is held by Selvam Selvi and Mr. Selvam. तो यहाँ पर ये इन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है, तो 10% के आसपास रिटेल पब्लिक के पास है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। मींस फाइन के ये अच्छी बात है कि रिटेल पब्लिक के पास यहां पर ज्यादा नहीं है, सारा शेयर होल्डिंग कंट्रोल में है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, और जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा इनके पास कैश में आता है। कैश फ्लो इज पॉजिटिव। और बैलेंस शीट की बात करें, देन बैलेंस शीट इज मींस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट। कैसे कि जो बोरोइंग है वो जीरो है, आज तक जीरो रही है। 66 करोड़ का एक छोटा सा इन्होंने अभी लोन लिया, विच इज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि जो टोटल अपना पैसा है उसका 1% भी ये 66 करोड़ नहीं होता है। तो रिजर्व 1600 करोड़ से इंक्रीज होते होते 7400 तक हुआ है, लगातार रिजर्व इंक्रीज होता है यहाँ पर। एंड CWIP वी कैन सी 334 करोड़, जो हम बात कर रहे थे कि यहां से एक्सपेंशन प्लान्स हैं, वो साफ साफ यहां पर नजर आते हैं। जैसे ही ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑपरेशनल हो जाएगा, ये CWIP से शिफ्ट होकर फिक्स्ड एसेट हो जाएगा और इसके ऊपर रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगी। तो रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज होगी। अभी अगर हम करंट में बात करें ईयरली बेसिस पर, देन दे हैव पोस्टेड ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर इन लास्ट 3 इयर्स। तो यहां पर कोविड के दौरान भी इनकी रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, एंड दिस इज ए नेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सो फार। एंड और उसके बाद में अगर हम लेटेस्ट 12 मंथ्स के अगर यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी देखें, देन दिस इज द हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 1719 करोड़। तो ये इस पीरियड में भी मींस आज की डेट में हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पर है नेट प्रॉफिट को लेकर। रेवेन्यू को लेकर थोड़ा सा पीछे है 2019 के कंपैरिजन में, वो एक्सपेंशन प्लान के साथ अभी पूरा हो जाएगा। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स इज अमेजिंग, हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पर वापस पहुंच गए। इससे पहले सिर्फ जून 2019 में इससे ज्यादा रेवेन्यू थी, अदरवाइज दिस इज हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की
की बात करने लगे देन दिस इज द हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस, और नेट प्रॉफिट की बात करने लगे देन दिस इज आल्सो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस, अदर देन मींस लास्ट 4 क्वार्टर्स का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। इससे पहले मार्च 2021 में इससे ज्यादा नेट प्रॉफिट आया था। तो जितने भी ये रेशियोज हैं ये सारे के सारे अमेजिंग हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%। मैं 30% आरओसी वाली कंपनीज को मींस सलाम करता हूं। ये सुपर कंपनीज हैं, इनको अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर सीरियसली पैसा कमाना आता है। 30% अवेलेबल फंड के ऊपर अगर कंपनी कमाना जानती है तो वो काबिल तारीफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर 75% हम काउंट कर चुके हैं, डेट फ्री कंपनी है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एडिशनल रेवेन्यू जो आएगी आने वाले टाइम में, आज की डेट में भी ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 के पीई पर ट्रेड करती है। 10 के पीई पर ट्रेड करती है और अभी हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस में जो इजाफा यहां पर आएगा एक्सपेंशन प्लान के चलते वो अलग है। और टेक्निकल एनालिसिस में यहां पर बहुत ही अच्छी एक फॉर्मेशन बनी हुई है टेक्निकली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो करंट प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, मैं एक बार वीकली चार्ट आपको दिखाता हूं। अगर वीकली चार्ट को यहां पर देखते हैं देन दिस इज ट्रेडिंग एट ए सपोर्ट, जो सपोर्ट यहां से करीब करीब 16 ईयर्स ओल्ड सपोर्ट है, 15 ईयर ओल्ड सपोर्ट है। 2007 में सेम सपोर्ट थी। यहां पर सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस थे, सारे सपोर्ट बन जाते हैं जो फाइनली जब इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है और वापस से सेम लेवल पर ये सपोर्ट कर रहा है। नीचे ये जो आया था ये सिर्फ पेंडेमिक में जो एक पैनिक था उसकी वजह से आया था, अदरवाइज ये नहीं आना था, क्योंकि ये चीज यहां पर नजर आ रही थी सपोर्ट में और अभी भी सेम लेवल पर सपोर्ट है। इतनी लंबी सपोर्ट ऑलमोस्ट जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर ये अब तक वापस से सेम लेवल पर पहुंच गई है। और उस टाइम पर इस कंपनी की जो अपनी वर्थ थी कितनी थी आप समझ सकते हो, रेवेन्यू कितनी थी वो भी समझ सकते हो। रेवेन्यू वाज 1453 और ये तो 2010 की है। अगर उससे पहले देखें तो हो सकता है इसकी हाफ हो या हाफ से भी कम हो। उस टाइम पर नेट प्रॉफिट कितना था, 520 करोड़ था। ये 10 इयर्स पहले की बात है, अभी तो इस 3 टाइम से ज्यादा हो चुका है। तो यहां सब चीजें अच्छी हो गई हैं, शेयर प्राइस वापस यहीं पर आ गया है। नाउ इट मे बी रेडी टू गिव अस ए वेरी लॉन्ग रनवे। तो यहां से अगर हम बात करें अगले 10 साल तक ये कंसिस्टेंटली इट कुड बी ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर, अगले 3 4 5 साल तक यहां से लगातार बढ़ सकता है। जो प्रमोटर्स है उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में काम करके वो ग्रोथ नहीं आनी है। अगर वो ग्रोथ आनी होती तो शायद अब इससे बहुत ज्यादा होते। तो विजिबिलिटी नहीं थी यहां पर शेयर होल्डर्स को भी, मार्केट को भी, कि आगे चल के ग्रोथ कैसे लेकर आ पाएंगे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये काम कर रहे हैं और जो नॉर्थ इंडिया में इनको आने की जरूरत थी टू हैव मोर व्यूअरशिप, तो वो भी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां सारी चीजें आने वाले 5 6 7 इयर्स के लिए अच्छी हैं। जो इमीडिएट टारगेट मुझे नजर आता है वो नजर आता है जो इसका लाइफ टाइम हाई है 1092, और अगर लाइफ टाइम हाई ये पहुंचता है तो यहां से ऑलमोस्ट 140% के आसपास का एक पोटेंशियल गेन है 132%। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर मैं नीचे की सपोर्ट को यहां से हटा देता हूं जस्ट फॉर क्लैरिटी, तो यहां एक ये अच्छा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है वीकली चार्ट पर। डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो साफ साफ ऐसे ही नजर आएगा। दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज शोल्डर। उसके बाद में ये सेम यहीं पर रहा, उसके बाद में एक और शोल्डर बना एंड मार्केट के चलते अभी ये नीचे आया। अगर हम इसका टेक्निकल एक बार टारगेट देखते हैं, टारगेट कितना आता है, यहां से लेकर डेप्थ हमने पूरी इसको रेंज को हमने मैप कर लिया और लोग को हमने यहां से हटाया। अदरवाइज ये परसेंटेज ऊपर की तरफ चेंज कर देगा, बढ़ा देगा, मींस परसेंटेज गेन लेगा, हमें एब्सोल्यूट पॉइंट्स में लेना होता है। तो ये टेक्निकल टारगेट इसका 844 आता है। अगर हम इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टेक्निकल टारगेट को काउंट करते हैं देन दिस इज ऑलमोस्ट 80%। मैं ये कहता हूं कि 80% तक का मैं तो इसमें यहां पर कुछ भी सेल करने वाला नहीं हूं। हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस ऑलरेडी है, एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जीरो डेट कंपनी है, 30% आरओसी है, ओनरशिप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करने वाले हैं। 8000 मूवीज का इनके पास अपना कंटेंट है और बिग टिकट साइज मूवीज लेकर आ रहे हैं। तो जब सारी चीजें अच्छी हो तो हाईएस्ट एवर प्राइस के लिए आई एम गोइंग टू बैट ऑन दिस। तो 1092 इज माय टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट है। सेकंड थर्ड टारगेट वो डिपेंड करेगा, 3000 होगा, 4000 होगा, 5000 होगा, क्योंकि ये चीज डिपेंड करेगी ये यहां पर आकर रुक सकता है, यहां से वापस से अगर एक फॉर्मेशन बनाएगा तो एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बन सकता है। उस केस में यहां सबसे नीचे से लेकर टॉप तक इतना ही ऊपर की तरफ और इसको बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में कितने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बीच बीच में बनते हैं। यहां
हाँ, ये मेरा एक स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इस होली पर अगले 1 साल के लिए 100% का मुझे गेन नज़र आता है। आप अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सारी चीज़ों को सीखेंगे कि हमें कभी भी किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले बिज़नेस समझना चाहिए। क्यों बिज़नेस यहाँ से ग्रो करेगा? क्या प्लान्स हैं? वो प्लान्स हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ में आते हैं या नहीं आते हैं? या सारी बातें हवा में हैं? वो दिखना चाहिए। यहाँ पर दिख रहे थे, हमने देखा था सीवीपी में एक अलग से फिगर नज़र आ रही थी फिक्स्ड एसेट्स के नीचे 300 समथिंग करोड़ की, और उसके बाद में फंडामेंटल्स भी हमने चेक किए, टेक्निकल्स भी यहाँ पर फेवर में है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।